बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 10 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर मैं आपको पहले इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स के जो माइंड होते हैं वो थोड़े से एक्टिव होते हैं पढ़ाई को लेकर, या थोड़े से वो सीरियस इस चीज़ को लेकर होते हैं, मतलब समझने की सलाहियत से। एंड पे आकर सिलेबस खत्म करने की टेंशन होती है और भी बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाती है। तो इंसान को ना, जो आपके पास थोड़े से डिफिकल्ट चैप्टर आप कह सकते हैं इसको, लेकिन वैसे हमें तो नहीं लगता, बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है डिफिकल्ट चैप्टर आप कह सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ये कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए मैं आपको ये पहले करवा रही हूँ ताकि आप लोग इसको बिल्कुल सही समझ लें। ठीक है, बाद में आपको टेस्ट सेशन का वो ना हो कि टेस्ट सेशन स्टार्ट हो गया और हमारा सिलेबस नहीं है, या ये वो, आप उस चीज़ को भी सही तरह समझते नहीं जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसलिए मैं ये चैप्टर आपको पहले कराऊंगी ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ लो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का आपके पास चैप्टर आ रहा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, वो आप लोगों ने अपनी बुक पे नोट कर लेनी है ताकि आप लोगों को वो चीज़ें याद रहें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आप लोगों ने उनको बोलना नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10.1 में आप लोग देखें जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। उन्होंने कहा विदाउट यूजिंग दी टेबल्स को यूज किए बगैर फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ रूल्स बताती हूँ, आप लोगों को उस चीज के बारे में गाइड करती हूँ। फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपनी इस क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें जी, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती कितनी है? 6 होती है। एक साइन होता है, एक आपके पास कॉज होता है, एक आपके पास टेन होता है। साइन का जो आप लोग रेसिप्रोकल लेते हो वो किसके इक्वल होता है? 1/cos सीकेंड के। इसी तरह कॉस का जो होता है वो आपके पास होता है 1/सीकेंड के। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। 10th में बहुत से लोग इसको चॉइस में छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने जो फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ना है। तो आप लोगों के फर्स्ट ईयर में 2 चैप्टर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड, तो हम लोग उन दोनों के एक साथ करेंगे ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और बार बार आप लोगों को इस चीज़ के जहन में लाना पड़े। ठीक है, एक दफ़ा आप लोग इन चैप्टर्स को कर लें। तो ये आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद टेन का हमारे पास होता है कॉट। इस चीज को आप लोगों को याद करना पड़ेगा। थीटा लगा दें सबके आगे। ठीक है, कोई ना कोई एंगल होना चाहिए, तो हम लोगों ने एंगल लगा दिया। अब आप लोग इस चीज को देख लें जी, इसको आपने लर्न करना है कि जो आपके पास साइन है वो 1/cos के इक्वल है, कॉज है 1/sec के इक्वल है, टेन है 1/cot के इक्वल है। फिर एक और चीज, आप लोगों के पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन 6 में ना सबके साथ नेगेटिव साइन, अगर देखें जी, आपके पास है ये साइन, एग्जाम्पल ले लें, और आपके पास एंगल के साथ आ रहा है जी माइनस, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है जी। सिमिलरली सबके साथ ऐसा होगा, लेकिन हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसी हैं जिनमें से एक तो हमारे पास कॉज है। अब आप लोग इसको समझिए, कॉज है, समझिए आपके पास माइनस थीटा आ गया, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये पॉजिटिव भी रहेगा। ठीक है, ये माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एक हमारे पास कॉज माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, दूसरा हमारे पास सीकेंड जो है वो हमारा कॉज का रेसिप्रोकल, वो इसके साइन को, माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। बाकी सबके साथ अगर आपके पास माइनस आ रहा है तो वो माइनस ही हमारे पास रहेगा। सिर्फ कॉज और उसके रेसिप्रोकल सीकेंड के साथ जो है हमारे पास माइनस का साइन नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पास उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। उसके बाद आप लोग देखें जी, एक और चीज आप लोगों ने समझ लेनी है, ये तो आप लोगों के पास रेसिप्रोकल आ गए हैं। एक आप लोगों के पास ये भी होता है कि आप लोग साइन में किसको चेंज करोगे, यानी साइन को किस में चेंज करोगे आप लोग। तो ये आप लोगों के पास अलग से रूल होते हैं। आपने यही नहीं समझना कि आप लोग साइन की जगह कॉस सीकेंड लिख लोगे या आप लोग कॉस की जगह सीकेंड लिख लोगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप लोगों ने इस चीज को नहीं देखना, आप लोगों ने ये चीज नहीं इसको जो है वो आपने लर्न कर लेना है, न्यू है ये आपके पास। साइन को आप लोग चेंज कर सकते हो कॉज में। ठीक है जी, और कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। साइन को कॉस में कर सकते हो, कॉस को साइन में कर सकते हो। ये आप लोगों ने अपनी बुक पे लिखते जाना है ताकि आप लोगों को ये चीजें जो है वो क्लियर रहें, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में जस्ट थोड़े से फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ज्यादा, वरना अगर आप लोग उसको याद कर लेते हो तो आप लोगों के लिए चैप्टर याद ना बहुत आसान हो जाता है ये चैप्टर। बस आप लोगों को फॉर्मूलाज को समझना चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह सीकेंड में हमारे पास आ जाता है कोसिकेंट, ये इसमें चेंज हो सकता है और वो उसमें। उसके बाद हमारे पास जो है वो टेन, वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वली आ जाता है। ठीक है जी, कॉट के।
तो ये इसके चेंज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूलाज और होते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों के पास सिर्फ टेन का कॉट का फॉर्मूला होता है। टेन थीटा आपके पास इक्वल किसके होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा की। ठीक है जी, साइन आपके पास टेन इसके इक्वल होता है। सिमिलरली अगर आपके पास कॉट है, आप लोगों को पता है कि कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, तो जब कॉट आएगा तो ये आप लोगों के पास इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस हमारे पास ऊपर वाली साइड पे आ जाएगा, साइन हमारे पास जो है वो नीचे वाली साइड पे आ जाएगा। तो ये वाली चीजें आप लोगों ने नोट कर ली। उसके बाद आप लोगों ने एक और चीज देख लेनी है, अपना क्वाड्रेंट। अब ये है आप लोगों के पास आपका क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 होता है आप लोगों के पास, इधर 1 आता है, इधर 2 आता है, इधर 3 आता है और इधर आप लोगों के पास 4 आता है। ये आप लोगों को पता ही होगा। ये आपके पास 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोग एक चीज लर्न कर लें, ऑल। इसको आप रहने दें, आप लोग ये कर लें, ऐड शुगर टू कॉफी। ये आप लोग देख रहे हैं जी भाई, ऐड शुगर टू कॉफी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ऐड से मुराद मुराद आपके पास आएगा कि आल पॉजिटिव, आल नंबर आपके पास क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। फिर वो सीकेंट हो, को सीकेंट हो, टेन हो, साइन हो, कॉट हो, कुछ भी हो, वो आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेकंड आपके पास है एस। एस हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? साइन। और साइन चेंज किस में होता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था यहाँ पर, यानी उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट के। तो साइन और कोसिकेंट जो है वो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा पॉजिटिव और बाकी सब आपके पास नेगेटिव आएंगे। फिर आपके पास आ जाता है 2, तो टी आप लोगों के पास क्या होता है? 10, और 10 का अपोजिट आपके पास क्या आता है? कॉट। और ये आप लोगों के पास यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पर नेगेटिव होंगे। इसी तरह जो हमारे पास कॉफी है, कॉफी से हमारे पास कॉज है और हमारे पास यहाँ पर सीकेंट है। ठीक है जी, कॉज है और सीकेंट है। अब आप लोगों ने एक और चीज याद रखी है, अब आप ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सी पहले लिख देंगे तो वो हमारे पास क्या है, और यहाँ पे भी एस पहले आ जाएगा तो वो शुगर भी बन जाता है। तो इस चीज को आप लोग समझ लें। ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों की बेसिक रेशियोज होती है। ठीक है, इनकी तरफ आप लोगों ने बाद में आना होता है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आपने फर्स्ट ही सॉल्व करना होता है। तो ये वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो ये बनाई है लाइन, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव होंगे और बाकी सब यहाँ पर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। और फिर आप एक और चीज को, अपनी लास्ट चीज को समझ लें, फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वो ये है हमारे पास कि जब भी हमारे पास एंगल एंगल हमारे पास क्या होता है, ये जो यहाँ पे मैंने एंगल कौन सा लिया हुआ है? थीटा। जो हमारे पास हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ जो भी चीज आती है, जो भी एंगल आता है, उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। चाहे वो नंबर हो, फिर वो चाहे थीटा हो, फिर अल्फा हो, बीटा हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा वो एंगल है। तो जब हमारा एंगल नेगेटिव का होगा ना, तो हम लोगों ने क्या करना है? एक नंबर, जिस तरह अगर आप लोग देखें जी, आपका एंगल है माइनस थीटा, इधर आप लोगों के पास है 4 मल्टीप्लाई बाई 90। इस चीज को मैं आप लोगों को बाद में समझाती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने 4 को देखना है। अब आप लोगों ने ये देखना है कि माइनस है, माइनस है तो आप लोगों ने 4 वाली लाइन, ये आपके पास 4 वाली लाइन आ रही है। 4 वाली लाइन से एक पीछे क्वाड्रेंट में देखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, शायद आप लोग साइन का ही लगा लें। ठीक है, साइन 90 है आपके पास ये। तो आप लोग जब देखेंगे कि आपके पास 4 वाली लाइन में ये आपके पास माइनस है, आपने 4 वाली लाइन से एक लाइन पीछे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि साइन आपके पास पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव सिर्फ कॉज और सीकेंड है, तो इधर हम लोगों ने साइन के साथ माइनस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोग अगर प्लस का साइन आ जाता है आपके पास एंगल के साथ, तो आप लोगों ने देन क्या करना होता है? आप लोगों ने एक नंबर आगे देखना होता है। जैसे अगर आप लोगों के पास 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, 1 आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने एक नंबर, ये 1 वाली लाइन है आपके पास, आप लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है कि आपके पास साइन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो आप लोगों ने इसको पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं अपने 10.1 की तरफ, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ कि हमारे पास ये वाला कौन सा मेथड है जो मैंने अभी यहाँ पर यूज किया है। मैं एक दफा आपको ये सब चीजें जो रिव्यू करवा देती हूँ, ताकि आप लोग जब इसको नोट कर ले, आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन चीजों को लाजमी नोट कर लेना है, बिकॉज आपका पूरा चैप्टर जो है वो इन चीजों के अकॉर्डिंग ही क्या होगा? सॉल्व होगा। उसके बाद आप लोग ये देख लें जी। ओके जी, आप लोगों ने होप से इसको नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो ये आपके पास है 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया जो कि हमारे पास है कॉस माइनस
सॉरी 1230, ठीक है जी, 1230 आप लोगों के पास, उसके साथ आपके पास डिग्री का साइन आ रहा है। अब सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आपके पास नंबर है, सबसे पहले तो आप लोग ये देखें जी, ये माइनस का साइन आपके पास आएगा ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारे पास कॉज है, अगर उसके हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है उसके साथ, तो हम लोग उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस के साइन को ऑब्जॉर्व कर लेगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 1230, ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आपके पास नंबर होता है ना, आपने उसको 90 पे डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। आप लोगों ने इसको रफ साइड पे कर लेना है, ठीक है, थोड़ी साइड पे इसको डिवाइड कर लेना है। चलिए जी, मैं आपको डिवाइड करके बता देती हूँ। ये आप लोगों के पास है जी 1230, यहाँ पे आपके पास आ गया 90। अब आप लोगों ने सॉल्व करना है, आप लोगों को ये बात पता है 123 आपके पास जो है वो क्या आता है, 9 का टेबल अगर आप लोग 1 तक पढ़े 90 का, तो आपके पास आ जाता है 90। अब आप लोगों ने माइनस करना है, 0 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 में से 0 निकालेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। 2 में से आप लोगों को 9 नहीं निकल सकता, 12 में से आप लोग 9 निकालेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें 330 आपके पास 90 के टेबल में नहीं आता, तो आप लोगों के पास 330 से पहले क्या आता है 270, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है 3 ठीक है जी, 3 आपके पास क्या होता है 270। अब 0 में से 0 निकाला 0, 3 में से 7 नहीं निकलता, 1 कैरी ले लिया, 13 में से आप लोगों ने माइनस करना है 7 को, तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2 रह गया था। अब आप लोगों ने इस मेथड से क्यों सॉल्व किया, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी तो कर सकते थे। इसकी वजह ये है कि आप लोगों ने वो फॉर्म बनानी थी जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, जो मैंने आपसे कहा था कि इस चीज को मैं आपको बाद में समझाती हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस फॉर्म को बनाना जरूरी होता है। तो ये वाली चीज जो आपके पास होती है ना, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या लिखना होता है, ये जो आप लोगों के पास ऊपर वाली चीज आती है, ठीक है जी, इसको आप लोग पहले लिख लें। ये आपके पास आ जाएगा 13। आप लोग इसको पहले लिख सकते हैं या इसको पहले लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने बस एक चीज को याद रखना है कि जो आप लोगों के पास है ना, आपका एंगल वो लास्ट पे आना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के पास है 13 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आएगा 90, और इसके साथ जो साइन होगा वो साइन आप लोगों ने लगाना है और इसको आप लोगों ने लिख देना है। ये देखें जी, आपकी वो फॉर्म बन गई है। अब आप लोगों को समझ लगी होगी इस फॉर्म को हमने किस तरह बनाना है। जो भी नंबर आपके पास होगा 90 पे उसको डिवाइड करना है आप लोगों ने, फिर आप लोगों के पास जो आंसर आएगा आप लोगों ने वो लेना है, देन आप लोगों ने जो है वो इसकी ये वाली फॉर्म बना देनी है। तो हम लोगों ने इसकी ये फॉर्म बना दी है। इधर हम लोग लिख देंगे कि हमारे पास यहाँ पर है cos 13 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड प्लस 60 हमारे पास आया था। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने देखना होता है कि जो हमारे पास हमारा नंबर आ रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर तो ये हमारे पास नेगेटिव है ना, तो हम लोगों ने कॉस को चेंज कर देना होता है, ठीक है जी। कॉस को चेंज किस में करना होता है हम लोगों ने, ये वाली जो चीज है, ठीक है, रेसिप्रोकल में नहीं चेंज करना होता, ये आप लोगों के पास चेंजिंग वाले ऑप्शन होते हैं। कॉस को चेंज करना होगा अपने साइन में, तो यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव एक ऑड नंबर है, इस वजह से हमारे पास कॉस किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। इधर हम लोगों ने लिख दिया है साइन, साइन लिख दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या देखना है, 13 है। अब आप लोग किस तरह देखोगे कि आप लोगों ने इसको किस क्वाड्रेंट में चेक करना है कि आपको पता चले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अगर यह आपके पास 4 से स्मॉल आ रहा है, देन आप लोगों ने इसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है जी। 4 पे डिवाइड करना होता है आप लोगों ने, ये आपके पास 13 है, क्योंकि 4 पे क्यों डिवाइड करना है, बिकॉज आपके पास क्वाड्रेंट जस्ट 4 ही है, इसलिए आप लोगों ने इसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होता है 4 3 12, और यहाँ पे आपके पास आ जाता है 1। अब आप लोगों ने इस वाली चीज को, ये जो नीचे आपके पास चीज होती है ना, इस वाली चीज को आप लोगों ने देखना होता है 1 है, इधर प्लस का साइन है, तो हमारे पास हमारा जो क्वाड्रेंट था इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक नंबर आगे जाना है, यानी यहाँ पर हम लोगों ने आना है। और यहाँ पे आप लोग देखें जी, आपके पास जो आपका साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आ रहा है आपके पास। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन आपने साइन को नहीं देखना होता, आप लोगों ने किसको देखना होता है, जो आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन होता है। आपने आंसर पे नहीं आना होता, आप लोगों ने जैसे अपने क्वेश्चन को देखना होता है। आप लोगों ने साइन के साथ क्या लिखना है, ये जो आपके पास यहाँ पे डिग्री होती है, ये जो आपके पास एंगल होता है वो लिखना होता है, जो कि आपके पास 60 है। अब आप लोग देखें जी, सेकंड क्वाड्रेंट में आप लोगों के पास जो कॉज है वो नेगेटिव आ रहा है, साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कॉज नेगेटिव है, तो हम लोगों ने आंसर को नहीं जो आपके पास आ रहा होता है, बल्कि इसको चेक करना था जो हमारा ऊपर क्वेश्चन है,
इस वजह से हम लोग इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने अपना कैलकुलेटर ले लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल लिख देना है माइनस, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा साइन 60। ये आपके पास क्या आ गया जी, माइनस √3/2। तो आप लोग इधर लिख लें माइनस √3/2। ये आप लोगों के पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड इसको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आप लोगों के लिए बहुत आसान है। जो मैंने आपको चीजें बताई थी, अगर आप लोग उसको लर्न कर लेते, जो मैंने बुक पे लिखने के लिए कहा था, देन आपके लिए ये पूरा चैप्टर बहुत आसान होगा। आगे भी जो जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते जाएंगे, उससे पहले उसके कुछ फॉर्मूलाज हम लोग लर्न करते जाएंगे। अगर आप लोग वो लर्न करते जाएंगे तो आप लोगों के पास आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास ये जो यहाँ पे साइन है एंगल के साथ, इसका क्या मतलब है कि tan आपके पास नेगेटिव होगा। अब आप लोग ये बताएं कि जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास कुछ नंबर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव में, तो उनमें क्या tan शामिल होता है? नहीं। हमारे पास वो नंबर क्या थे, कॉस था और सीकेंड था। हमारे पास tan नहीं चेंज होता, तो यानी हमारे पास tan माइनस ही रहेगा। इधर हम लोग माइनस स्टार्ट में ले आते हैं, -tan1035 आप लोगों के पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने -tan एज इट इज रहने देना है और 1035 को आप लोगों ने डिवाइड करा देना है 90 पे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 1035, ये आपके पास है 90। अब आप लोग 90 को करवा के देखें, मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 8 तक अगर आप लोग देखें, 9 तक भी देखें, 720 आपके पास आ जाता है, सॉरी 810 आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन आपके पास 1035 नहीं आ सकता, तो हम लोग जो है वो 10 तक करेंगे, तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाता है 900। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 11 के साथ, 90 मल्टीप्लाई बाई 11, तो आपके पास कितना होता है 990। आपके पास 990 आ रहा है यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पे 12 के साथ करते हैं ना, सॉरी, तो ये हमारे पास जो है वो ऊपर चला गया, इसलिए हम लोग जो है वो 11 के साथ ही करेंगे। जस्ट 11 के साथ इसको करते हैं, तो हमारे पास क्या था 990। अब आप लोगों ने इसको माइनस करना है, 11 ज्यादा था, ये आप लोगों के पास 5 में से आप लोगों ने क्या निकालना है, 0 को। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5। 3 में से 9 नहीं निकलता, आप लोगों ने 1 कैरी इधर लेना है, 10 हो गया, यहाँ से 1 कैरी लेना है, ये 9 रह गया और ये आपके पास 13 हो गया। 13 में से आप लोगों ने 9 निकालना है, तो आपके पास रह गया 4। अब ये 9 है, 9 में से 9 निकालने तो 0 आता है, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है 45। तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या बनेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 90, और आपके पास 45 के साथ साइन प्लस का था, तो हम लोगों ने इधर +45 लिख दिया। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई। नेक्स्ट आप लोगों ने देखना है कि ये जो आपके पास 11 है, ये एक ऑड नंबर है, तो हमारे पास 10 किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास 10 चेंज हो जाएगा हमारे कॉट में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस कॉट, और यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाता है 45। आप लोगों को पता है इस चीज का। अब आप लोगों को देखें, यहाँ पे 11 है, इसको अगेन डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप लोगों को पता है कि हमारे पास 4 से ग्रेटर आ जाए तो आप लोग उसको डिवाइड करते हो। जो इसको आप लोग डिवाइड करोगे, यहाँ पर 4 2 8 होता है, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इस 3 को आप लोगों ने देखना है, अपने क्वाड्रेंट निकालने जो मैंने आपको लिखवाया था। तो ये आप लोगों के पास आपकी थर्ड वाली लाइन है, ठीक है। ये आपके पास 2 था, यहाँ पे आपके पास 3 था, ये थर्ड वाली है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोगों ने देखना है। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल के साथ प्लस का साइन आ रहा है, तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं, बैकवर्ड नहीं आते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट में जब आए तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कॉस और सीकेंड। अभी कॉस और सीकेंड यहाँ पे पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब है कॉट भी यहाँ नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो ऑब्वियसली, सॉरी कॉट नहीं, tan को हमने देखना होता है। तो tan और कॉट दोनों आपको पता है सेम ही आते हैं एक ही क्वाड्रेंट में, तो आप लोग उसको देखें। तो जब आपके पास इसके साथ अब नेगेटिव का साइन आना है, बिकॉज हमारे पास जो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोगों ने देखा है थर्ड लाइन से आगे, वो हमारे पास से इसको नेगेटिव दे रहा है, तो ये ऑलरेडी भी नेगेटिव था, तो जब नेगेटिव से हुआ तो हमारे पास से पॉजिटिव बन गया। फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, एक स्मॉल सा स्टेप आप लोगों का बाकी रह गया कि आप लोगों ने यहाँ पे कॉट है, आप लोग यहाँ से कॉट को बेसिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते, आप लोग जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है ना, आप उसको फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर दो इसके रेसिप्रोकल में, यानी कि 1/tan 45 में चेंज कर दो इसको, ठीक है जी।
इसको आप लोगों ने उसके रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया है। अब आपने यहाँ पे लिखना है 1/1045, और ये आप लोगों के पास, सॉरी, यहाँ पे आप लोग लिख लें 1045। तो 1045 आपके पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है। तो आप लोग यहाँ पे क्या करें जी, आप लोग चाहे यहाँ पे लिख लें इस तरीके से कि 1045 इज इक्वल टू 1। चेक कर बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है, देखिए कि आप लोगों ने इस चीज़ को लिखा है। तो आप लोगों का ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, तो आप लोग जब वो एक ही जगह 1 लिख ले और ये 1 आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। अभी आपके पास थर्ड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिव साइन है, तो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है कि ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको 90 में डिवाइड करवा लेना है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 है, और यहाँ पे आपके पास है 90। अब आप लोगों ने इसको इसके करीब 3 नंबर तक ले जाना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 90 को हम लोग जरा मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं 12 के साथ, क्योंकि 11 के साथ हमारे पास, ये देखिए जी, 12 के साथ हमारे पास क्या है 1080। 13 के साथ अगर हम लोग करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो अबव आ जाता है जी, इसलिए हम लोग इसको 12 से ही कराते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 1080। अब इसको माइनस करवा देते हैं हम लोग। 0 में से 0 निकाला, 0 आ गया। 4 में से 8 नहीं निकलता, 14 में से हम लोगों ने 8 निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। अब उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक हमने कैरी ले लिया था, इधर 0 रह गया। 0 में से 0 निकालो तो 0, 1 में से 1 निकालो तो 0। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 60। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है कि जो आप लोगों के पास सीकेंट है वो है आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाय 90 एंड प्लस 60। प्लस का साइन हमारे पास उसके साथ है, इस तरह से हमने यहाँ पर प्लस का साइन यूज किया। अब ये आपके पास ऑड नंबर नहीं है, ये आपके पास इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो आप लोग इसको चेंज नहीं करते हो, ये आप लोगों के पास एज इट इज आ जाएगा सीकेंट, और 60 भी उसके साथ एज इट इज आ जाएगा। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख लेना है सीकेंट 60, ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास बेसिक होती है ना 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आप जस्ट उनको फाइंड आउट कर पा रहे होते हो, तो इसको आप लोग कैलकुलेटर पे फाइंड नहीं कर सकते हो। तो इसका भी हम लोगों ने यहाँ पर ले लेना है रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट किसके इक्वल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये आपके पास है 1/सीकेंट, ये कॉस के इक्वल होगा, ठीक है। कॉस आपके पास 1/सीकेंट के होगा रेसिप्रोकल, और सीकेंट 1/कॉस के होगा। तो यहाँ पे 1/कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये आप लोगों के पास ऊपर वाला 1 तो एज इट इज रह गया। कॉस की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कॉस 60, सॉरी तो 60 आएगा। कॉस 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कॉस 60 आपके पास 1/2 के इक्वल होती है। तो आप लोग इधर डिवाइड हो रहा था, उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। सो 1 2 आपके पास क्या होता है, 2 होता है, और ये आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन आंसर है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आपके पास है आपका फोर्थ वाला पार्ट। सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लेना है कि आपके पास कोस सीकेंड इसको पॉजिटिव में चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता बिकॉज कॉस और सीकेंड ये इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोस सीकेंड 690। उसके बाद आप लोगों ने इसको डिवाइड कर देना है 90 पे। तो चलें जी भाई इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 690 था आपके पास, इधर आपके पास है 90। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है 450 एंड 540, 6 जा आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर 540। तो आप लोग 7 जा कर ले, ठीक है। 7 जा भी आप लोगों के पास क्या होता है, 9 7 जा 560 होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिख ले 560। ये 0 में से 0 निकला, ऐसे 9 में से 6 निकला तो आपके पास 3 आ गया। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्या है, सॉरी 630 आता है, 630। अच्छा 9 में से 3 निकाले तो आपके पास यहाँ पर 6 आ जाएगी, ये आपके पास 60 है। अब आप लोगों ने इसको यहाँ पर लिख देना है माइनस कॉस सीकेंट। यहाँ पे आप लोगों के पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 90। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस 60। अब आप लोगों ने देखना है ये आपके पास ऑड नंबर है, तो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, कॉस सीकेंट आप लोगों के पास चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग देखिए कोस सीकेंट किस में चेंज हो जाता है, सीकेंट में। इधर आप लोगों ने लिख लेना है सीकेंट, माइनस का साइन आप लोगों के पास एज इट इज रहेगा सीकेंट के साथ। उसके बाद आप लोग ये देखें जी, अब आप लोगों ने यहाँ पर इसके साथ 60 लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 7 है, सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको 4 पे डिवाइड करना है और चेक कर लेना है अपना क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या है जी 7, और ये आपके पास है 4, 4 1 4 आएगा, और यहाँ पे आपके पास रह गया 3 है। तो हम लोगों ने देखना है एक नंबर आगे जाना है, बिकॉज हमारे पास नंबर पॉजिटिव का है।
थर्ड लाइन ये है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास कॉज और सीकेंट पॉजिटिव आते हैं। हम लोगों ने किसको देखना होता है, इसको देखना होता है को सीकेंट को। को सीकेंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस का हो जाएगा। तो सीकेंट 60 यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया है। अब आप लोगों ने इसको भी लिख लेना है 1 सीकेंट आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कॉस के इक्वल होता है। तो आप लोगों ने लिख लेना है 1 कॉस 60। और जिस तरह आप लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था बिल्कुल वही वाला आपके पास है। यहाँ से कॉस जो आपके पास यहाँ पर कॉस 60 किया था और वो आप लोगों के पास आंसर 2 आया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ आपका 2। यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली आपका आंसर आ रहा है 2। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, फिर उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये आप लोगों के पास 5 वाला पार्ट है, ये ऑलरेडी पार्ट है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो आप लोगों को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग देखिए, जिसको आप लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 13 20 को 90 पे मल्टीप्लाई करवाना है। तो सबसे पहले आप लोग देख लें यहाँ पर आप लोग कौन से नंबर पे जाएंगे। 90 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 13 के साथ ही करा लेते हैं, तो 1170 है। अभी ये इससे काफ़ी लो है, तो आप लोग जो है वो 15 के साथ करा लें, 1350 आ रहा है। ये आपके पास नंबर ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना होता है, एक नंबर पिछला ले लेते हैं, यानी 14 ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 14, ये 1260 आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा, 13 20 में से माइनस करना है आपने 1260 को, आपके पास आ जाएगा 60 आप लोगों के पास आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, 14 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60। अभी आपके पास ऑड नंबर नहीं है, इवन नंबर है, तो आप लोगों ने कॉट को चेंज नहीं करना, कॉट में रहने देना। यहाँ पे आपके पास आगे कॉट 60। अब कॉट आपके पास सॉल्व नहीं होता, तो आप लोगों ने इसको लिख लेना है 1/tan 60 की फॉर्म में। ये 1 तो एज इट इज रहेगा। अब ये tan 60 की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। अब आपके पास क्या आती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 60, ये आपके पास √3 आ गया। और यही आप लोगों के पास आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है 1/√3। तो चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये आप लोगों के पास आपका 6 वाला पार्ट है। तो ये आपके पास है कॉज। कॉज आपके पास जो है वो साइन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, आप लोगों को पता है। तो आप लोगों ने इधर क्या लिखना है, प्लस कॉज। अब आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करा देना है 90 पे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 240 है, 90 पे डिवाइड करा है तो 92 सा 180 होता है आप लोगों के पास। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, 0, 4 में से 8 नहीं निकलता, 14 में से हम लोगों ने 8 निकालना है, तो हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और फिर आपके पास यहाँ पर आ गया प्लस 60। पॉजिटिव में है, तो आप लोग कॉज को चेंज नहीं करोगे, कॉज आपके पास कॉज में ही रहेगा। ये आपके पास कॉज में आ गया और इधर आपके पास कॉज के साथ आ गया 60। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे आपके पास 2 था, तो आप लोगों ने कौन से क्वाड्रेंट में जाना है, ये देखिए, ये आप लोगों के पास 2 वाली लाइन है, तो आपने थर्ड क्वाड्रेंट में आना है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, कॉज नेगेटिव होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कॉज को नेगेटिव ले लेना है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो कॉज है वो साइन को ऑब्जॉर्व नहीं करता, बस इस जगह पे आप लोगों को साइन ऑब्जॉर्व करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कॉज के साथ नेगेटिव आ जाएगा साइन। अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है cos 60, ये आपके पास क्या होता है 1/2, तो इधर आप लोगों ने लिख लेना है -1/2। आप लोगों के पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर हम लोगों ने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना, और इस चैप्टर की अपनी तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना है, कुछ भी आप लोगों ने अपने ज़हन में बाकी नहीं रहने देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।